नाम की कमाई के बगैर मालिक के दरबार में जाने की कभी इजाजत नहीं मिलती और यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। नाम की कमाई के सिवाय और कोई उपाय और तरीका नहीं है जिससे कि हम देह के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सके। बाकी जितने भी साधन जैसे जप तप पूजा पाठ दान पुण्य वगैरह है, सब का फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन उनका फल लेने के लिए हमें फिर से देह के बंधनों में आना पड़ता है। नेक कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वर्गों और बैकुंठों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये भी भोग योनियां हैं जो एक निश्चित समय के लिए होती है। उसके बाद हमें फिर से 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। परंतु नाम की कमाई हमें हमेशा के लिए देह के बंधनों से मुक्त कर देती है। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि गुरु द्वारा बख्शिश सच्चा नाम आत्मा को भीतर कैसे शब्द के साथ जोड़ती है, हमारी आत्मा को कैसे मालिक के साथ जोड़ती है, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि नाम और शब्द का आपस में क्या संबंध है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। मुक्ति देने वाला नाम शब्द से कैसे जुड़ती है। एक विस्तार पूर्ण सत्संग संसार के समस्त धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में नाम और शब्द ध्वनिया वाणी को दिव्य तत्व माना गया है। राधा स्वामी मत इस सत्य को अत्यंत सूक्ष्म रूप में स्पष्ट करता है कि मुक्ति केवल बाह्य कर्मकांडों या धार्मिक आडंबरों से नहीं मिलती, बल्कि आत्मा का नाम के माध्यम से शब्द से जुड़ना ही वास्तविक मोक्ष की दिशा में कदम होता है। यह सत्संग इसी दिव्य ज्ञान को विस्तार से उद्घाटित करता है कि कैसे नाम आत्मा को भीतर के शब्द से जोड़ता है और वही आत्मा को जन्म मरण से मुक्त कर परमधाम की ओर ले जाता है। नाम का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान, परंतु अध्यात्म में नाम केवल उच्चारण नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है जो आत्मा को उसके स्रोत परमात्मा से जोड़ती है। संतमत में नाम दो प्रकार का बताया गया है। एक बाहरी नाम जो भाषा में बोला जाता है, जैसे राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी इत्यादि। दो भीतर का नाम जो शब्दों से परे है, जो धुन के रूप में आत्मा में प्रकट होता है, जिसे शब्द रूप नाम कहते हैं। बाहरी नाम साधक को स्मरण सिमरन के माध्यम से अंतर्मुख करता है। जब साधक सच्चे प्रेम और ध्यान से इस नाम का जाप करता है तो उसकी चेतना सूक्ष्म होती जाती है और वह भीतर की ओर यात्रा करने लगता है। यहीं से आरंभ होता है नाम से शब्द की ओर प्रवास। शब्द या धुन वह दिव्य ध्वनि है जो परमात्मा से सृष्टि में निरंतर प्रवाहित हो रही है। इसे ही नाद, अनाहत नाद, अनहद, अकथ ध्वनि आदि नामों से जाना गया है। अनहद बाजे निज घट भीतर, ताहि सुनत पुलकित हुई। शब्द को धुर की बानी कहा गया है। वह शक्ति जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करती है। यह शब्द न तो कानों से सुना जा सकता है और न ही आंखों से देखा जा सकता है। यह केवल सुरती ध्यान की शक्ति से अनुभव होता है। शब्द ही वह साधन है जो आत्मा को त्रिकुटी पार कर
अज्ञान के आवरण को हटाकर सचखंड तक ले जाता है। नाम और शब्द का आध्यात्मिक संबंध। अब प्रश्न उठता है, नाम और शब्द में क्या संबंध है? राधा स्वामी संत बताते हैं कि नाम ही शब्द का बाह्य प्रवेश द्वार है। नाम का जप आत्मा की चंचलता को स्थिर करता है, भीतर एकाग्रता लाता है, जिससे आत्मा धीरे धीरे शब्द को सुनने योग्य हो जाती है। साधक पहले नाम जप करता है, फिर ध्यान का अभ्यास करता है, जिससे शब्द स्वरूप नाम जागृत होता है। तब उसे भीतर से अनहद नाद सुनाई देने लगता है। यही नाम से शब्द की ओर की यात्रा है। नाम एक प्रकार का कोड है जो आत्मा को भीतर के मार्ग पर एक्टिवेट करता है। यह कोरा उच्चारण नहीं है, बल्कि गुरु द्वारा दिया गया एक जीवित सिद्ध मंत्र है। नाम कैसे आत्मा को शब्द से जोड़ता है? संतों का कथन है, नाम सतगुरु से पाओ, शब्द की सुरती में लाओ। गुरु जब नाम दान करता है, तब वह केवल शब्द नहीं देता, बल्कि अपनी चेतना से उस नाम में शक्ति भर देता है। जब साधक उस नाम का जाप करता है, तो भीतर का शुद्धिकरण शुरू होता है, मन शांत होता है, वासनाएं क्षीण होती हैं, इंद्रियां संयमित होती हैं, ध्यान स्थिर होता है। जब ध्यान स्थिर होता है, तब भीतर एक सूक्ष्म कंपन, एक दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। यही है शब्द का प्राकट्य। यह शब्द आत्मा का मूल है। इसे पकड़ने से आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानने लगती है। इस प्रकार नाम आत्मा को शब्द से जोड़ता है, और यही वह मार्ग है जो मुक्ति का साधन बनता है। संतमत में दो प्रमुख अभ्यास बताए गए हैं। एक सिमरन नाम का जाप, दो भजन भीतर शब्द का श्रवण। सिमरन से मन नियंत्रित होता है और चेतना भीतर की ओर खींचती है। जब मन का हलचल शांत होता है, तब भीतर भजन शब्द स्पष्ट होने लगता है। राधा स्वामी बानी में आता है, सिमर सिमर नाम रवै, जब सुरती भीतर जाए, तब बाजे अनहद नाद, साध संगत लखाए। नाम वह बीज है जिसे सिमरन के जल से सींचा जाता है। भजन वह भूमि है जहाँ यह बीज फलता है। जब साधक नियमित सिमरन करता है, तब उसे भीतर अनहद ध्वनि का अनुभव होने लगता है और वह शब्द से जुड़ जाता है। इसमें साधक अपनी सुरती, ध्यान की शक्ति को भौतिक जगत से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है, जहाँ परमात्मा की ध्वनि अर्थात शब्द निरंतर गूंज रही है। शब्द सुनने के लिए न ये कान चाहिए, न आंखें चाहिए, तो बस स्थिर चित्त और प्रेमपूर्ण ध्यान। जब साधक गुरु द्वारा प्राप्त नाम के अभ्यास में गहराई से उतरता है, तब सुरती ऊपर चढ़ती है और वह त्रिकुटी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। वहां से वह धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र पार करती है, बंसी ध्वनि सुनती है और फिर शब्द के द्वारा प्रेम के सागर सचखंड में प्रवेश करती है। शब्द और आत्मा का मिलन ही मुक्ति है, जहाँ मैं समाप्त हो जाती है और केवल वह शेष रह जाता है। संतमत में गुरु का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि वही आत्मा को नाम का वास्तविक अर्थ और उसका प्रयोग बताता है। गुरु बिन नाम न पाया जाए, गुरु बिन सहज न आवे ध्यान। गुरु केवल बाहरी शब्द नहीं देते, वे नाम के साथ अपनी चेतना की शक्ति भी प्रदान करते हैं, जिसे नाम दान कहा गया है। यह दान केवल सतगुरु ही दे सकता है, जो स्वयं शब्द में स्थित हो और जिसने भीतर की यात्रा पूरी की हो। जब सतगुरु सच्चे प्रेम से नाम देता है, तो वह आत्मा में वह बिंदु स्थापित करता है, जिससे ध्यान की शक्ति भीतर की ओर बहने लगती है। यह नाम साधारण उच्चारण नहीं है, यह ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ा दिव्य तंतु है। इसके माध्यम से आत्मा धीरे धीरे शब्द से एकाकार होने लगती है।
गुरु की कृपा के बिना नाम कागजी नाम रह जाता है। केवल सतगुरु से मिला नाम ही आत्मा को उस अनहद शब्द से जोड़ सकता है जो मुक्ति का द्वार है। नाम शब्द की मुक्ति देने वाली शक्ति। अब बात करें कि यह नाम और शब्द मिलकर मुक्ति कैसे देते हैं। आत्मा पर 3 परतें हैं। 1 मन विचारों की चंचलता, 2 माया भौतिक मोह, 3 कर्म जन्मों के बंधन। ये तीनों पर्दे आत्मा को अपने ही स्वरूप से दूर किए हुए हैं। परंतु जब नाम के अभ्यास द्वारा आत्मा शब्द से जुड़ती है तब यह होता है, नाम मन को वश में करता है, शब्द माया का पर्दा हटाता है। सतत अभ्यास से पुराने कर्म जलने लगते हैं। नाम और शब्द मिलकर आत्मा को इन पर्दों से मुक्त करते हैं और उसे परमात्मा से मिलाते हैं। शब्द न केवल भीतर मार्ग दिखाता है बल्कि आत्मा को ऊपर खींचता भी है। यह ध्वनि सीढ़ी बनती है जिससे आत्मा एक एक करके पिंड से ब्रह्मांड तक, ब्रह्मांड से परब्रह्म तक और वहां से भी ऊपर सच्चखंड तक पहुंचती है। यही वास्तविक मोक्ष है जहां आत्मा फिर कभी शरीर नहीं धारण करती, संसार से विरक्ति और नाम की ओर झुका। नाम और शब्द का मार्ग साधक को धीरे धीरे संसार से विरक्त करता है, पर यह विरक्ति त्याग नहीं है, प्रेम का परिवर्तन है। जहां नाम की लगन लगती है वहां संसार फीका लगने लगता है। साधक को पहले संसार में रस लगता है, परिवार, धन, यश, भोग आदि में, पर जैसे जैसे वह नाम जपता है उसकी सुरती ऊपर खींचती है और उसे भीतर का रस मिलने लगता है। यह रस इतना गहरा होता है कि वह बाहर की चीजों से उदासीन हो जाता है। वह भीतर आनंद में रमने लगता है और वह संसार में रहते हुए भी निरालापन अनुभव करता है। सच्ची विरक्ति का जन्म यही होता है जब नाम से शब्द का अनुभव होता है और आत्मा जान लेती है कि यह संसार मेरा घर नहीं है। राधा स्वामी साधना कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव की साधना है। जिन्होंने गुरु का नाम लिया, अभ्यास किया, उन्हें जो अनुभव हुए वे अद्भुत हैं। मैंने जब नाम का सिमरन करना शुरू किया मन बहुत भटका, पर धीरे धीरे एक कंपन सा महसूस हुआ, जैसे कोई भीतर से बुला रहा हो। कुछ दिन बाद एक हल्की सी धुन कानों में गूंजने लगी। अब वह धुन दिन रात मेरा साथी है। भजन में बैठते ही एक प्रकाश भीतर दिखने लगा। गुरुजी का चेहरा उसमें झलकता है। वह शांति जो बाहर नहीं मिलती वो उस शब्द में है। ये केवल भाव नहीं है, ये साक्षात अनुभव है। जब नाम का अभ्यास सही रीति से होता है और शब्द सुनाई देने लगता है तब साधक को संतों की वाणी सजीव प्रतीत होती है। अवरोध नाम से शब्द तक पहुंचने में बाधाएं। नाम और शब्द के मार्ग में 3 बड़ी बाधाएं आती हैं। पहला, मन की चंचलता, ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता। दूसरा, वासनाएं और पुराने संस्कार, भीतर का विकर्षण। तीसरा, शंका और अधीरता, अनुभव न हो तो संदेह जन्म लेता है। इन अवरोधों को पार करने का उपाय क्या है? उपाय नियमित सिमरन, मन को बांधने का एकमात्र उपाय। सेवा और संगत जिससे अंतःकरण निर्मल होता है। गुरु पर विश्वास, जैसे बच्चा माँ की उंगली पकड़कर चलता है। साधना में उतार चढ़ाव आते हैं, पर जो गुरु के नाम में अडिग रहता है वह अंतः शब्द तक पहुंच ही जाता है। सतत अभ्यास, प्रेम और गुरु कृपा से एक समय ऐसा आता है जब साधक नाम और शब्द में कोई भेद नहीं देखता। उसे अनुभव होता है कि नाम मेरा प्राण है, शब्द मेरा स्वभाव बन गया है। मैं और शब्द एक ही हो गए हैं।
जब यह एकत्व हो जाता है तब साधक को अलग अस्तित्व नहीं लगता। वह नाम में डूबा रहता है, शब्द में लय होता है। संत कबीर कहते हैं, शब्द हमारा रूप है, शब्द ही कर जो का, शब्द से ही जात पाए, शब्द ही सच्चा नाम। प्रत्येक आत्मा किसी न किसी रूप में अपने मूल को खोज रही है। संसार में चाहे जितना भी सुख हो, आत्मा को कभी पूर्ण संतोष नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने घर, अपने मालिक से बिछड़ी हुई है। इस बिछड़न की गूंज ही आत्मा की पुकार है। यह पुकार जब गहराई से उठती है तो सद्गुरु प्रकट होते हैं और वह नाम प्रदान करते हैं जो आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाने वाला पहला कदम है। नाम कोई शब्द मात्र नहीं, वह गुरु की चेतना का अंश है। जब गुरु नाम देते हैं तो वे उस आत्मा को एक अदृश्य धागा थमा देते हैं, जिसे पकड़कर आत्मा ध्यान के पथ पर चढ़ सकती है। वह आत्मा के विकार धोता है, वह मन को धीमा करता है, वह आत्मा को शुद्ध करता है और भीतर एक कंपन शुरू होता है। इस कंपन से धीरे धीरे आत्मा को शब्द की ओर खिंचाव शुरू होता है। जब ध्यान गहरा होता है तो आत्मा को एक ध्वनि सुनाई देने लगती है, कभी झंकार जैसी, कभी बांसुरी जैसी, कभी घंट जैसी। यह ध्वनि किसी बाहरी यंत्र से नहीं, प्रभु के सिंहासन से आती है। अनहद बाजे झिनकार, सुनत धरे सुरधा। यह शब्द आत्मा को ऊपर खींचता है, देह की सीमाएं लांघता है और आत्मा को उसके मूल, उसके प्रेमी परमात्मा से जोड़ता है। यह शब्द ही अमृत है जो आत्मा को मृत्यु से पार ले जाता है। आइए समझते हैं कि नाम से शब्द तक की यात्रा कैसे होती है। प्रारंभिक सिमरन। मन से नाम का जप, विकारों की सफाई, एकाग्रता की शुरुआत। मन थोड़ा स्थिर, भीतर की चेतना जागृत। त्रिकुटी में प्रवेश, बीच भाव पर ध्यान स्थिर होना। प्रकाश का अनुभव, नयन मूंदे हुए भी रोशनी दिखना। ध्वनि का प्रकट होना, झंकार, झंझनाहट, बांसुरी की ध्वनि। शब्द से प्रेम, उसमें लय। शरीर का भान छूटना, केवल आनंद रह जाना। शब्द तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा आधार है प्रेम। प्रेम बिना पंथ नहीं हुई, शब्द न लागे सुरती कोई। साधक को चाहिए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, भीतर जाने की तीव्र तड़प, नाम पर दृढ़ विश्वास, भजन का नियम और प्रेम पूर्वक अभ्यास। जहां बुद्धि चुप हो जाए वहां प्रेम बोलता है, जहां वाणी मौन हो जाए वहां शब्द सुनाई देता है। एक बार मैं भजन में बैठा, सब शांत था। अचानक भीतर एक घंट जैसे स्वर गूंजा। मैं डर गया, पर आवाज बढ़ती गई। फिर जैसे किसी ने मुझे खींचना शुरू किया और मैं ऊपर उड़ता गया, शरीर वहीं रहा। वह अनहद ध्वनि मुझे ऐसे घेरने लगी जैसे मां अपने बच्चे को थामे। वह अनुभव कोई शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह शब्द में डूबना था, मुक्ति की झलक थी। जब साधक लगातार भजन करता है, भीतर प्रेम बढ़ता है, तब एक दिन शब्द के साथ आत्मा का पूर्ण मिलन हो जाता है। यह स्थिति वह नहीं जहां साधक कुछ कर रहा है, यह वह स्थिति है जहां करने वाला समाप्त हो जाता है, सुनने वाला स्वयं शब्द बन जाता है, आत्मा की मैं मिट जाती है। यही मुक्ति है, यही नाम की अंतिम मंजिल है, यही शब्द का गंतव्य है, आत्मा का अंतिम मिलन। नाम से साधक यात्रा शुरू करता है, शब्द उसे ऊपर खींचता है, प्रेम उसे भाव देता है, गुरु उसे मार्ग दिखाता है, भजन उसे रमता है, लय उसे मुक्त करता है। इसलिए संत कहते हैं, नाम और शब्द ही असली मोक्ष की सीढ़ियां हैं। जो इनसे जुड़ गया वही पार हो गया। बहुत लोग कहते हैं, हम नाम लेते हैं, भजन करते हैं, फिर भी शब्द क्यों नहीं सुनते? उत्तर बड़ा सीधा है, आत्मा के ऊपर अनेक पर्दे हैं। ये पर्दे क्या हैं? विचारों का कोलाहल, इच्छाओं की जाल, पूर्व जन्मों के संस्कार, मन की गति, इंद्रियों की आसक्ति,
जब साधक सतगुरु द्वारा मिले नाम का अभ्यास प्रेम पूर्वक करता है, तभी ये पर्दे एक एक करके हटते हैं। नाम केवल जप करने से असर नहीं करता। नाम की सच्ची शक्ति तब प्रकट होती है जब उसमें विरह हो, श्रद्धा हो, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो। सतगुरु के मुख से मिलाना ब्रह्मांड की चेतन ध्वनि को जगाने की चाबी है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, यह शब्द रूप मंत्र है। जब साधक रोज ध्यान से, सच्चे प्रेम से इसका सिमरन करता है, तब मन का वेग धीमा होता है, विचार शांत होने लगते हैं और भीतर कंपन शुरू होता है, जिससे अंततः शब्द के स्वर प्रकट होते हैं। शब्द की आवाज सुनने का द्वार त्रिकुटी है, दोनों भौहों के बीच का क्षेत्र। जब नाम जप करते हुए ध्यान वहां टिकता है, तब धीरे धीरे प्रकाश और ध्वनि दोनों का अनुभव होता है। क्या होता है तब? साधक को लगता है जैसे सिर के भीतर कंपन हो रहा है, कभी बंसी, कभी झंकार, कभी जलधारा जैसी ध्वनि। यह ध्वनि धीरे धीरे गहरी होती जाती है और साधक की चेतना शरीर की सीमा छोड़कर ऊपर की ओर उठने लगती है। शब्द उसे खींचता है प्रेम पूर्वक, सहजता से। वह खिंचाव ही उसे सतलोक की ओर ले जाता है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है गुरु की कृपा और प्रेम। नाम सतगुरु से मिले तो वो जगे, वरना शब्द खोखले रह जाते हैं। सतगुरु ना केवल नाम देते हैं, वो नाम में प्रेम भरते हैं। जब साधक का अभ्यास पूर्णता की ओर बढ़ता है, तब वह शब्द में इस प्रकार डूब जाता है कि उसे दिन रात भीतर की ध्वनि सुनाई देती है। उसका मन संसार में नहीं, केवल शब्द में रमता है। वह शरीर में रहते हुए भी आत्मा की स्थिति में होता है। उसे न भय होता है, न मोह, न दुख, क्योंकि वह शाश्वत ध्वनि से जुड़ चुका होता है। शब्द लया जो आत्मा में, वही आत्मा मुक्त है। ऐसी स्थिति में मन भी सेवा करता है, तन भी भजन में लीन हो जाता है और आत्मा तो शब्द रूपी स्वामी के आलिंगन में सदा के लिए समा जाती है। यह शब्द यात्रा कोई विशेष जनों के लिए नहीं, यह हर आत्मा के लिए है जो सच्ची लगन, प्रेम और धैर्य रखे। पर इसमें एक ही शर्त है, सतगुरु पर अटूट विश्वास, प्रेम में समर्पण, नियमित सिमरन और भजन, संतों की संगति और जीवन की साधुता। जो ये पालन करता है, उसे शब्द तक पहुंचना निश्चित है। अब सब कुछ कहकर मुझे कहते हैं, नाम से उठो, शब्द में खो जाओ। गुरु प्यारी साध संगत जी, नाम वह पहला स्पर्श है, शब्द वह अंतिम आलिंगन। नाम वह सीढ़ी है, शब्द वह द्वार है। सतगुरु जब नाम देते हैं तो वे आपको बुलाते हैं, चलो अब घर लौट चलें। पर इस बार बिना लौटे, हमेशा के लिए। नाम से शुद्धि, शब्द से चढ़ाई, गुरु से मिलन, यही मुक्ति की सच्ची कमाई। राधा स्वामी जी।